दोस्तों मान लेते हैं कि दो लोग एक ही चीज़ सीखना शुरू करते हैं। एक के पास नेचुरल टैलेंट है, उसे चीज़ जल्दी समझ में आती है और वो शुरुआत से अच्छा परफॉर्म करता है और लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। और वहीं पे दूसरा इंसान नेचुरली अच्छा नहीं है, उसे वही चीज़ सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं और शुरुआत में उसकी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होती है। इसलिए अगर आप सिर्फ पहले कुछ हफ्तों को देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि पहला इंसान बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और दोनों के सामने यही सवाल आता है, क्या मैं कल भी इसे करूंगा? और यही टैलेंट और कंसिस्टेंसी के बीच असली फर्क दिखाता है। टैलेंट आपको एक अच्छी शुरुआत तो दे सकता है, लेकिन शुरुआत और मंजिल के बीच बहुत लंबा रास्ता होता है। किसी चीज़ में नेचुरली अच्छा होना आपको जल्दी आगे ले जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे वो एडवांटेज खत्म होने लगेगा। और दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान अगर लगातार सीखता रहता है, अपनी गलतियों को सुधारता रहता है और रोज थोड़ा थोड़ा कोशिश करता रहता है, तो समय के साथ साथ वो अच्छा होने लगता है। और यही रीज़न है कि कई बार शुरुआत में सबसे टैलेंटेड व्यक्ति और सबसे कॉन्सिस्टेंट व्यक्ति एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन कुछ सालों बाद रिजल्ट पूरी तरह से बदल जाते हैं। हम अक्सर सक्सेस को एक बड़े मूवमेंट की तरह देखते हैं। कोई अचानक सक्सेसफुल हो गया, किसी ने एक शानदार वीडियो बना दी या किसी का बिजनेस रातों रात खड़ा हो गया, लेकिन हमें उसके रिजल्ट के पीछे के हजारों छोटे छोटे अटेम्प्ट नहीं दिखाई देते, हमें सिर्फ फाइनल पिक्चर दिखाई देती है। असलियत में सक्सेस का हिस्सा उन दिनों से बनता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता है और आपके पास काम करने का कोई खास मोटिवेशन भी नहीं होता। और यहीं से कंसिस्टेंसी की असली ताकत सामने आती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप बार बार वापस आते हैं। एक दिन भले आपका अच्छा नहीं गया हो, लेकिन फिर भी आप अगले दिन के लिए मेहनत दोबारा करते हैं, क्योंकि अगर आपका एक वीक खराब चले गया फिर भी आपकी पूरी जर्नी खत्म नहीं होती। कभी प्रोग्रेस स्लो होगी, कभी मोटिवेशन कम होगा, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी से कनेक्शन नहीं छोड़ा तो यही चीज़ लंबे समय के बाद एक डिफरेंस पैदा कर देगी। मान लेते हैं कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट के लिए इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि पहले कुछ दिनों में शायद उसे कोई बड़ा इंप्रूवमेंट तो नहीं देखेगा, कुछ दिनों बाद भी नहीं देखेगा, कुछ वीक बाद भी नहीं देखेगा, लेकिन अगर वो महीनों तक लगातार प्रैक्टिस करता रहा फ्लुएंसी के साथ, तो उसकी वोकेबलरी, कॉन्फिडेंस और स्पीकिंग पैटर्न में धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई नेचुरल और अच्छा स्पीकर है, लेकिन वो प्रैक्टिस बंद कर देता है, तो उसकी स्किल्स वहीं की वहीं रह जाएंगी। क्योंकि टैलेंट एक स्टार्टिंग का एडवांटेज तो हो सकता है, लेकिन स्किल्स को अलाइव रखने के लिए प्रैक्टिस लगती है। और यही चीज़ किसी भी फील्ड में दिखाई देती है, राइटिंग हो, कम्युनिकेशन हो, फिटनेस हो, बिजनेस हो या फिर कोई भी क्रिएटिव स्किल। आपका पहला अटेम्प्ट शायद शानदार नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब हम पहले अटेम्प्ट को देखकर अपना फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मुझसे नहीं होगा, और फिर हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। जबकि कई बार टैलेंट की कमी नहीं होती, बस रिपीटेशन की कमी होती है। आपका ब्रेन भी रिपीटेशन से सीखता है। जब आप किसी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत में हर स्टेप पर बहुत अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन समय के साथ साथ वही चीज़ ज़्यादा नेचुरल लगने लगती है। आपका ट्रेनिंग बेहतर होता है, आपकी मिस्टेक्स कम होती हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं होता, इसके लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है। और कंसिस्टेंसी का ये फ़ायदा होता है कि वो आपको एक ही काम को बार बार करने का मौका देती है, और जो चीज़ आपको कभी मुश्किल लगती थी वो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बनती जाती है। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करें। और यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं। वो शुरुआत से बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और अपने आप के लिए बहुत बड़ा टारगेट देते हैं और कुछ ही दिनों में एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और फिर पूरा रूटीन भी टूट जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तरीका यह है कि ऐसा सिस्टम बनाओ जिसे आप लंबे समय तक मेंटेन कर सको। अगर रोज़ 2 घंटे पढ़ना मुश्किल है तो बस 30 मिनट पढ़ो। अगर रोज़ 1 घंटे वर्कआउट करना मुश्किल है तो बस कुछ मिनट करो। इसलिए गोल इतना बड़ा मत बनाओ कि आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए और आपका सिस्टम टूट जाए, क्योंकि असली कंसिस्टेंसी मोटिवेशन के खत्म होने के बाद ही दिखाई देती है। क्योंकि जिस दिन आपका मन करेगा उस दिन तो काम करना आसान होगा, क्योंकि असली टेस्ट उस दिन होता है जब आपका मूड खराब हो, एनर्जी कम हो या फिर आपको लगे कि कुछ छोड़कर क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसे समय पर आपको खुद से ये नहीं कहना कि मुझे आज कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बस इतना कहना है कि मुझे कनेक्शन बनाए रखना है। हो सकता है कि आज आप 1 घंटे की जगह सिर्फ 10 मिनट काम करें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा काम भी किया है तो आपने अपनी कंसिस्टेंसी को टूटने से बचा लिया है। और यही वजह है कि कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आइडेंटिटी को भी बदलती है। जब आप हर बार खुद से किए गए छोटे छोटे प्रोमिसेस को पूरा करते हैं तो आपके अंदर एक नया विश्वास आता है और आपको खुद में फील होता है कि मैं वो इंसान हूँ जो कि अपने काम पर वापस आता है, भले कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता, ये आपके अपने एक्शन से आता है। क्योंकि आप खुद को जितनी ज़्यादा एविडेंस देते हैं और मुश्किल के बावजूद भी कंटिन्यू रहते हैं, तो उतना ही आप अपने ऊपर भरोसा बढ़ाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट बेकार है, बिल्कुल नहीं। टैलेंट आपकी लर्निंग कर्व को तेज करता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास बेहतर नेचुरल एबिलिटी होती है तो कुछ लोगों को किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग आसान लगती है। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस का सवाल अक्सर ये नहीं होता कि आप शुरुआत में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, सवाल ये होता है कि आप कितने समय तक इम्प्रूव करते हो।